बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। इससे पहले इमरान खान साहब पे सैकड़ों मुकदमात थे, एक एक करके उनके मुकदमात ख़त्म होते चले गए। बहुत सारे ख़त्म हो गए, बहुत सारों में उनकी ज़मानत कन्फर्म हो गई, बहुत सारी सज़ाएँ उनकी मुअत्तल हो गई। और उसके बाद अब इमरान खान साहब पे जो है वो 9 मुकदमात बाकी थे। 9 में से 8 मुकदमात फारिग हो गए हैं। अब इमरान खान साहब पे सिर्फ एक मुकदमा बाकी है, जिसकी वजह से वो अडियाला जेल में मौजूद है। वैसे मुकदमात की वजह से तो इमरान खान साहब अडियाला जेल में नहीं है। इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे। जैसा कि फील्ड मार्शल के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, डीजी ISPR के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, हर दूसरे दिन टाउट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगे, वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। यही है, लिहाजा इनसे तो ये गिला कर ही नहीं सकते। अब आ जाए नाजरीन इस बात पे कि इमरान खान साहब अब जेल में क्यों है। सिर्फ एक केस है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। अब कैदी नंबर 804 जो है वो सिर्फ इसलिए जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल में है कि उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई। कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। और वो जो पैसा जिसका नाम लिया जाता है ना कि वो इतने मिलियन पाउंड है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा है, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। और इंटरेस्टिंगली वो पैसा मौजूदा हुकूमत ने निकाल के इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक आदमी को ऐसे जुर्म में जेल में रखा गया है जो जुर्म हुआ ही नहीं, और वो एक ट्रस्ट है, वो यूनिवर्सिटी वहां पे बनी हुई है, बच्चे वहां पे तालीम हासिल करते हैं। ये केस फौरी तौर पे उड़ जाएगा, इमरान खान साहब के वकला ने दावा किया। राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट इमरान खान साहब के बारे में दिया है और वो भी फितना करार देते हैं। मरियम नवाज भी फितना करार देती हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी फितना करार देते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी इसका हिस्सा ले चुके हैं, इसमें फितना करार देते रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि इनके ऊपर शयातीन उतरते हैं। पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर मजहबी मामला उठाया गया था। याद रखें, जब भी इमरान खान साहब को फितना करार दिया गया उसके बाद कोई ना कोई गोली चली और खून बहा है। इमरान खान साहब के साथ 2022 में ऐसा किया गया, जो मोमेंटम अब बनाया जा रहा है। 2022 में भी ये जो महीने थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगस्त और सितंबर के महीने में इमरान खान साहब को फितना कहना शुरू किया और अक्टूबर में इमरान खान साहब पे गोलियां चला दी गई। इसी तरह से अब ये चल रहा है आपका 2025। फिर आर्मी चीफ का एक्सटेंशन वाला साल है, वो भी एक्सटेंशन वाला साल था। ये भी आर्मी चीफ की तब्दीली एक्सटेंशन वाला साल है। इस साल भी उन्हीं महीनों में वही काम शुरू कर दिया गया है। आपको याद है गुज़िश्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार फितना कहा गया और फिर 26 नवंबर को खून बह गया था, लोगों पे गोलियां चला दी गई थी। तो जब भी ये लफ्ज़ फितना इस्तेमाल किया जाता है, खून की होली खेली जाती है। पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चली हैं, उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई है। और पहले मरियम नवाज ने तो अपने मुंह से कह दिया था कि ये फितना बहुत जल्द खत्म होने वाला है, इसको क्रश कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और अब भी वो इसी तरह के अल्फाज बोल रही हैं। हत्ता के सैलाब के बीच में वो खड़ी थी, लेकिन वहाँ पे भी मरियम नवाज ने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए बगैर बड़े फैसले का इशारा दिया। राणा सनाउल्लाह ने भी यही बात की, बाकी लोग भी यही बात कह रहे हैं। मोहम्मद मालिक ने भी अपने टीवी प्रोग्राम में इस चीज़ पे कहा कि कल राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान 14 साल कैद पूरी करेंगे और इनका जत्था भी सियासत से बाहर होगा। ये कल मरी में मीटिंग के बाद की सूरत हाल है। और यानी अब ऐसा लगता है कि ये लोग खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान साहब को मजीद खतरे में डाला जा रहा है। पहले उनके ऊपर बार बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, इस वक्त वो जेल में कैद हैं। लेकिन एक इतला जो आई है वो ये है कि शरीफ खानदान ने इमरान खान साहब से छुटकारे की शर्त के ऊपर एक्सटेंशन की ऑफर की है और उसके बाद अब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट उन्हें यह जवाब देती है कि हम आपको छुटकारा दिला देते हैं इमरान खान साहब से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम, या कोई भी जहां पे इनका मामला तय हो जाए, तो वहां पे भी ये एक्सटेंशन का मामला आगे बढ़ जाएगा। अब इस हुकूमत को एक्सटेंशन के बदले में सिर्फ इमरान खान साहब से बचना है और एस्टेब्लिशमेंट भी ये बात समझती है कि अगर उन्होंने इमरान खान साहब से बचना है तो, या मैं एस्टेब्लिशमेंट जब बोल रहा हूं तो ऊपर के 2-3 लोग हैं जिनकी नौकरियों का मसला है, तो उन्हें भी ये लगता है कि इमरान खान साहब से बचने के लिए उनका एक्सटेंशन लेना और इक़्तिदार के अंदर रहना जो है वो इस वक्त ज़रूरी है। तो डीजी ISPR भी फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे, बाकी सारे लोग भी करते रहे, सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। और अब बहुत सारे और लोग भी ये बता रहे हैं, मुझे कुछ और सोर्सेज ने भी बताया, जब मैंने अपनी पिछली खबर शेयर की तो उन्होंने कहा जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बातें अब चल रही हैं और इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि एक्सटेंशन के बदले में PMLN ये चाहती है कि इमरान खान साहब का बंदोबस्त किया जाए। अब इसका मतलब क्या है
ये आपको आने वाले दिनों में और क्लियर हो जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकती है। नादरीन, पहली खबर तो ये ले लें कि इमरान खान साहब के भांजे को अदालत में पेश किया गया। 5 दिन का रिमांड दिया गया था शेरशाह का। उन्हें अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आए हुए थे बड़ी तादाद में। उन्होंने नारेबाजी वहाँ पे की है और उसका रीज़न ये है कि ये ऐलान किया गया था पार्टी की जानिब से कि इमरान खान की फैमिली से इजहार यकजहती किया जाएगा जिस किस्म का उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा। तो अब वहाँ पे आके जो पुलिस है वो ये बताती है कि इमरान खान के भांजे से हमने डंडा बरामद कर लिया है। यानी 2.5 साल गुजर गए एक मुकदमे को, एक मामले को, और 2.5 साल के बाद अब डंडा बरामद कर लिया है। यानी वो डंडा ऐसा लगता है इन्होंने किसी म्यूजियम में छुपा के रख दिया था। इमरान खान के भांजे ने जब उस डंडे के साथ पूरा एक युद्ध लड़ा था, पूरी एक जंग लड़ी थी, तो वो डंडा ला के उसने किसी म्यूजियम में छुपा दिया था और रख दिया था। वहां से उसे बरामद कर लिया गया। हैरत होती है मुझे इनके ऊपर कि 2.5 साल बाद कौन सा डंडा बरामद हो रहा है और किधर से डंडा बरामद हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे इन्होंने 1 साल के बाद पकड़ा। मैं वहां कवरेज के लिए गया हुआ था एक जगह पे। मुझे 2024 में इन्होंने गिरफ्तार किया और 2023 के किसी मुकदमे के अंदर मेरे से भी इन्होंने एक डंडा बरामद कर दिया और मुझे पता ही नहीं है। और वहां जाके पुलिस बता रही है जज को कि डंडा बरामद कर दिया। मैंने कहा जी मैं तो कहीं गया ही नहीं, मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं की, मैं तो वहां सोया पड़ा था, मेरे से किसने डंडा बरामद कर दिया और कहा मैंने इनको डंडा दिया? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। बहरहाल ये अब इमरान खान के भांजे से डंडा बरामद कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने फोन के अंदर जी वो बरामद करने हैं इनसे जो सोशल मीडिया के इनके अकाउंट्स हैं और बाकी चीजें, और फिर हमने कोई मास्क है जो आंसू गैस वाला वो भी हमने इनसे बरामद कर दिया है। अब 2.5 साल के बाद चीजें बरामद हो रही हैं। फिटे मुंह ऐसी तड़ी तफ्तीश का। हैरत होती है मुझे। बहरहाल अदालत एक लेवल तक ही जा सकती है। अदालत ने जुडिशल कर दिया इमरान खान के भांजे को, शेरशाह को। अब दूसरे भांजे को पेश किया जाएगा अदालत में। वो तो वैसे डिस्चार्ज ही होना चाहिए। शेरशाह के मामले में तो ये है कि चले एहतजाज वाली जगह पे मौजूद था, थोड़ा सा लिंगर ऑन हो जाए, लेकिन ये भी छूट जाएगा, बेगुनाह आदमी है। लेकिन जो शारेज है वो तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। वो यहां था ही नहीं। वो तो यहां से कई 100 मील दूर वो उधर चित्राल में था अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। उसे तो वहां पता चला कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, क्या एहतजाज हुआ और किस तरह हुआ सारा कुछ। और वो उन दिनों में वहां पे मौजूद रहा। उसका रिकॉर्ड और सारे सबूत भी हैं और वो उनकी फैमिली ने पेश भी किए हैं। बहरहाल उनका तो डिस्चार्ज होना फौरी तौर पे बनता है। अब अदालत ने जुडिशल कर दिया है और जुडिशल करने के बाद आप जमानत के लिए अप्लाई करते हैं, तो अब जमानत अप्लाई की जाएगी शेरशाह की। उम्मीद है कि जमानत भी हो जाएगी। लेकिन देखें, जिस केस में डंडे अभी तक 2.5 साल के बाद बरामद हो रहे हैं, उस केस में सीसीटीवी फुटेज आज तक बरामद नहीं हो सकी। ये कंटोनमेंट का इलाका है, ये कोर कमांडर हाउस था, कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहां पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एंट्रेंस पे भी लगे हुए हैं, हर तरफ लगे हुए हैं, बल्कि कंटोनमेंट में लगे हुए हैं। वहां तक हर जगह की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी तक गायब कर दी गई है। हर चीज मिल रही है, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।